Welcome to Mahavir Farmlands. दोस्तों नमस्कार। इस समय हम भारत के दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के तो बेहद ही प्रगतिशील किसान के फार्म पे खड़े हैं और यह पूरी तरह से जैविक है। यहाँ किसी भी तरह के रासायनिक खाद दवाई किसी भी जहर का प्रवेश वर्जित है। इनकी खुद की गाय है, खुद की गौशाला है और साथ ही साथ ये सूक्ष्म द्रव का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखभाल करने वालों में मिस्टर मनोज जी हैं, उनकी पूरी टीम है। इन लोगों ने डेवलप किया है। ये इसी जुलाई में ये 90 एकड़ का फार्म है इनका। 90 एकड़ में इन्होंने लगभग कितने एकड़ में लगाया है? 28 एकड़ में इन्होंने ये एटी लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ हम देख सकते हैं लगभग 4 फीट के आसपास है। तो ऑस्ट्रेलियन टीक का जो जिसे कमर्शियल नेम इसका ऑस्ट्रेलियन टीक है और जुलाई में लगाया है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 महीनों में लगभग 4 फीट की इसकी ऊंचाई आ चुकी है और कुछ पौधों की ऊंचाई थोड़ी कम भी है। तो इसके साथ ही इंटरक्रॉपिंग में ये काली मिर्च करने जा रहे हैं और बीच में हल्दी की खेती करेंगे और कुछ रेयर इंडेंजर्ड हाई वैल्यू हर्ब्स में भी ये जा रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि ये पूरे के पूरे 90 एकड़ को ये इंटरनेशनली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करने जा रहे हैं, जो कि एक यूएसपी होगी। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्म पहली बार होगा और मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ। बहुत अच्छा काम किया सर आप लोगों ने। और पेड़ लगाए हैं आप लोगों ने। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन का कारखाना है। वायुमंडल में जो 80-90% नाइट्रोजन है उसको लेके ज़मीन में भरता है। इसमें जो आप सर कुछ भी पैदा करेंगे ना वो अमृत होगा। जो भी आप उगाएंगे, जिस तरह से आप मिट्टी देख सकते हैं, इतनी बेहतरीन मिट्टी है। आप इतनी भुरभुरी है, आप जरा देखेंगे। मनोज जरा हाथ उठा के दिखाओ। मनोज बताते हैं, देखिए हाथ से उठा रहे हैं आप। देखते हैं फावड़ा लगाना पड़ता है और मिट्टी इतनी नरम है कि आप हाथ से उठा सकते हो। यानी इसे हम कहते हैं गोल्ड माइंस। यहाँ आप जो भी उगाएंगे धरती आपको भरपूर देगी। बस मेहनत करने की ज़रूरत है, पसीने बहाने की ज़रूरत है। पसीना सोने में बदलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। ये कितने साल में ये मतलब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा? जो 50 फीट का आप बोल रहे हैं, कितने साल में? सर ऐसा है, अमूमन ये 7 से 10 साल में तैयार होता है। जैसी इसकी सेवा करोगे। हमने इसको 6 साल में भी काट के देखा, आप यकीन नहीं करोगे इतनी मोटी लकड़ी हमने 6 साल में भी ली। अगर आप जिस तरह से मैंने देखा कि आपने तो ड्रिप वगैरह भी लगाया हुआ है उस फार्म पे, पीछे वाले बड़े वाले फार्म पे, तो ड्रिप वगैरह देंगे तो ये आराम से 7-8 साल में एक अच्छी क्रॉप आपको देगा। और काली मिर्च से जो इनकम है वो रेगुलर इनकम आपको अलग से मिलेगी, जो कि आपको तीसरे साल से चालू हो जाती है। वो 1 एकड़ में अंदाजा कितनी इनकम आने के चांस मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से? सर मिनिमम की मत छोड़ो, हमेशा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लेने का, क्योंकि धरती माता का दिल खुला है। आप केवल सेवा करो। काली मिर्च से आप मिनिमम हम अभी 6 से 7 लाख रुपए एकड़ ले रहे हैं। 7 लाख हमारे यहाँ कुछ फार्मों में हमने 20 लाख रुपए एकड़ तक भी काली मिर्च से फायदा दिया है। 25 लाख 1 एकड़ का? जी हाँ, 20 लाख रुपए। अभी भारत के इनकम टैक्स के सबसे बड़े जो महानिदेशक हैं दिल्ली से, वो मेरे फार्म पे आए और पूरे मीडिया के सामने उनसे पूछा गया कि सर इस खेत पे जो आप काली मिर्च की खड़े हैं, इसमें पर एकड़ कितने का इनकम है? पूरी इनकम टैक्स की टीम खड़ी थी, वो देखने आए थे फार्म। बोले मैं पढ़ा था कि 25 लाख रुपए 1 एकड़ में काली मिर्च कैसे निकालता है, देखने आया। तो मीडिया में राजस्थान पत्रिका के पत्रकार ने पूछा क्या देखे आप, आपको क्या लगता है? बोले मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का असेसमेंट है कि 1 एकड़ में 70 लाख का काली मिर्च लगा हुआ है। वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा का कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने धरती पे मेहनत करिए, लेकिन कम से कम आप मान सकते हो कि सामान्य परिस्थितियों में भी 6-7 लाख रुपए एकड़ के इनकम ले सकते हैं। लेकिन ये पहले साल ही नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा। जैसे आपने रास्ते में देखा था 400-450 एकड़ का पानी का लेक है, उसका पानी भी यहाँ पे आता है नहर से। तो उस पानी से हमको जैसे 60-70 फीट में ये बोरवेल में पानी आ जाता है। तो ये ज़मीन जो है सर, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत भाग्यवान है आप लोग, क्योंकि आपको जो ज़मीन मिली है ये पहली ज़मीन मैं देखा हूँ कि जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। जैसे भारत देश को हम कहते हैं ना 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसी तरह से, हाँ उसी तरह से आपके 3 तरफ पानी है और वाटर लेवल 60-70 फीट पे मिलना तो बहुत भाग्य की बात है। और यही कारण है कि आपके यहाँ हर चीज़ का ग्रोथ अच्छा है।
और वाटर बॉडी होना मेरे ख्याल से 450-500 एकड़ का ये वाटर बॉडी है, जो लेक है, हमने आते समय देखा है। तो ये वाटर बॉडी के कारण यहाँ का क्लाइमेट भी मैं देखा हूँ बहुत ही मॉडरेट है। और ये जो हल्दी और अदरक है वो हम मतलब उसका क्या आप पोजीशन बताएंगे कि वो कब लगा सकते हैं और कितनी इनकम आने के हल्दी अदरक के चांस? देखिए हल्दी और अदरक जो है अमूमन मानसून के पहले लगाई जाती है, मई जून में लगाते हैं। और जो आपके यहाँ मैं मिट्टी वगैरह देख रहा हूँ उसके अनुसार मुझे लगता है 50 से 60 क्विंटल आप प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं और एक अच्छी इनकम आप इससे ले सकते हैं। और हल्दी अदरक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डिमांड हर जगह पे है, मार्केट को लेके भी कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। कोरोना आने के बाद में हल्दी की डिमांड ज़्यादा हो गई, अदरक की जी। अच्छा, अब आपका एक बार परिचय दीजिए कि आप पूरा एक मेरा नाम राजा राम त्रिपाठी है, मैं साधारण किसान हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। और नहीं आप पूरा अपना वैसे आप नहीं हर्बल के सेकंड एक्सपोर्टर है इंडिया के, और आप आयुष मिनिस्ट्री में भी है। तो नहीं आप पूरा अपना पूरा परिचय दीजिए खुल के। किसान तो आप छोटे हो बड़े हो, आपका 1100 एकड़ का प्रोजेक्ट है, पूरा छत्तीसगढ़ में काफ़ी नाम है, और आप थोड़ा सा अपना किसानों का मसीहा मानते हैं आपको? नहीं, मैं किसानों का मसीहा नहीं मानता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि हजारों लाखों किसानों का मुझे भरोसा मिला। हम 25-30 साल तक खेती में बहुत उतार चढ़ाव चढ़े, गलतियाँ कर करके हम सीखे हैं, और करीब 30 साल लगा हमें। और आज हम करीब काली मिर्च की नई वैरायटी मादन तीसरी 16, ऑस्ट्रेलियन टी की वैरायटी जो कि हाई वैल्यू टिम्बर में जो टीक को बीट कर सकता है हार्डनेस, डेंसिटी, विनेस के मामले में, उसके प्रजाति के विकास में काफ़ी काम किया है। और हमारे मैं पूरे समूह जो हमारा है उन सबको श्रेय देता हूँ, जिनकी मेहनत के कारण भारत का सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड इस देश में 3 बार भारत के कृषि मंत्री से मिला, और इंडिया का बेस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड हमें नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया 2007 में। तो लगातार हम इस फील्ड में हैं और हम एक समूह के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये पूरा ग्रुप है, ये फार्म भी हमारा अपना ही है, मान के चल रहे हैं। हम 24 घंटे इंटरनेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए, इनके कैमरे के जरिए जुड़े हुए हैं इस खेत से। और ये किसी एक आदमी की अकेले की सफलता नहीं है, ये ग्रुप का है। इसलिए मैं अपने बारे में मैं कहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तो कैमरे के सामने होता हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। और जैसे यहाँ पे अभी आज सुबह से आप यहाँ पे है, 4:30 बजे है, जैसे नायक हमारे इधर काम कर रहे हैं, मनोज भी हमारे काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जो टीम काम कर रही है वो किस वे में काम कर रही है कि मतलब हम किस जगह पे हैं? तो सर मैं आपको 100 में 100 नंबर देता हूँ। नायक जी ने मुझे पूरा खेत दिखाया, जिस तरीके से कमिटेड लोग हैं यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। एक एक पौधे को आपने बच्चों की तरह देखभाल किया है। मनोज जी अपने फील्ड में ही द मास्टर, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। और इन्होंने जो बीमारियां छोटी मोटी हर खेती में आती हैं, उन बीमारियों को उन्होंने पूरी तरह से जैविक पद्धति से 200 ppm का नीम ऑयल से इन्होंने मिलीबग को कंट्रोल किया। सब चीज़ों को मैंने देखा, पॉडी मिल्ड्यू को नेचुरल वे में कंट्रोल किया। तो इससे मैं एश्योर्ड हूँ कि ये फार्म सुरक्षित हाथों में है, इट इज़ इन सेफ हैंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेडिकेटेड टीम। आपने एक चीज़ बताना भूल गए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान के, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आप छुपा रहे बहुत सही चीज़ें आप बात से, आप बहुत बड़े मतलब व्यक्तित्व है, डेली आपका न्यूज़पेपर में एक लाइन हेडिंग आता है, और आप उसके बारे में हमको बताइए। सर मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं साधारण किसान हूँ। हाँ, ये बात सही है कि देश के किसान संगठनों का भरोसा मुझ पे है, क्योंकि किसान संगठन तो बहुत सारे थे, लेकिन एक्चुअल में जो खेती करके आगे बढ़ के किसानों का लीडरशिप ले, ऐसा नेतृत्व कम रहा। संयोग से मुझे किसानों का प्यार मिला, और भारत में 223 ऑर्गेनाइजेशन जो किसानों के हैं, उन लोगों ने मिल के मुझे नेशनल स्पोक पर्सन बनाया, और 43 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, ऑल इंडिया फार्मर्स अलायंस का। और आप देख सकते हैं कि हम पिछले 7 सालों से पूरे देश के जो फार्मर्स हैं को यूनाइटेड कर रहे हैं, कैसे इस देश को आगे लेके जाए। न केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद या किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस देश में 54 करोड़ युवाओं को अगर रोजगार कोई दे सकता है, कोई साहब कोई सेठ नहीं दे सकते, कोई कंपनी नहीं दे सकती, ये खेत ही दे सकते हैं। खेत ही इन लोगों को रोजगार दे सकता है। भारत अगर सोने की चिड़िया दोबारा बनना है तो उसका रास्ता इन खेतों से ही जाता है। तो मैं अभी MSP मोर्चा जो पूरे देश का बना है,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी के लिए, उसका भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसमें मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का भी मुझे फार्मर सदस्य बनाया गया है। और जो आपका BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS जो है भारतीय गुणवत्ता संस्थान, उसका भी मुझे एग्रीकल्चर हाई और टास्क कमेटी का मेंबर बनाया है। तो सरकार भरोसा करती है किसानों पे और किसान भरोसा सरकारों पे करते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक दोनों मिलके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी खेती आगे नहीं बढ़ेगी। अभी भी सरकार को बहुत कुछ करना है। ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो अपना जीवन भर की पूंजी को खेतों में लगाते हैं, उनको और मदद किए जाने की ज़रूरत है। हम भी अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं, क्योंकि आप हमारी एक रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आए और विजिट करके आज पौधों को जो आज बच्चे से थोड़ा बड़े हो रहे हैं उनको आप बराबर देख के पूरा निरीक्षण करके आप उनके लिए पॉजिटिव बता रहे हैं कि मतलब ये यहाँ पे एक पूरा विलेज रिजॉर्ट बनेगा, पूरा एक विलेज टाइप जो प्लांट बढ़ेंगे तो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होगा। क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि गर्मी में ये नहीं हो सकता है, हो सकता है कि ये मतलब कुर्ग में हो जाए या छत्तीसगढ़ में होता होगा, लेकिन यहाँ पे जब आपने बताया कि कहीं पे भी हो सकता है, जब इतने प्लांट इतने पौधे लगे हुए हैं, इतनी ग्रीनरी है, तो ये क्यों नहीं हो सकते? वो चीज़ आपने जब बताई रेगिस्तान में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है करके। सर आपने प्रूव कर दिया हो सकता है या नहीं से आप कई कदम आगे निकल गए। आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, क्योंकि पौधा जब छोटा रहता है तभी दिक्कत में रहता है। पौधा अगर 4 फीट का हो गया तो इसके बाद तो ये पौधा और मजबूत होना है। आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि ये हो गया, और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ साल भर बाद मैं फिर यहीं आऊँगा, आपके खेत पे आऊँगा और ये पेड़ मुझसे बड़े दिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है जब मैं अगली बार आऊँगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। थैंक यू।